नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको शनि देव के शुभ और अशुभ फल, दुष्प्रभाव से बचने के उपाय भी बताऊंगा। शनि से संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उनके बिजनेस क्या है, उनकी नौकरी क्या है, वो कौन से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो आज सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शनि शुभ और अशुभ दोनों फल देता है और शनि को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कर्म प्रधान, न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि विच्छेदात्मक ग्रह को के रूप में भी माना जाता है और शनि मानसिक परेशानियां वगैरह भी देता है। तो शनि शारीरिक परेशानी, संपत्ति, धन हानि, ये सब कुछ शनि देता है। ठीक है। और शनि ही व्यक्ति को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, कारोबारी व्यक्ति बनाता है, व्यापार से जोड़ता है, बड़ा पदाधिकारी, नौकरी में सफलता, ये सब चीज़ें भी शनि देता है। तो शनि के शुभ अशुभ दोनों प्रभाव हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर शनि के आपकी कुंडली में क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, शनि का जो भाव है वो बता देता हूँ। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ लग्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली है तो जो लग्न है इसको पहला भाव ही कहा जाएगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10 से 12 भाव। यहाँ राशि जो होगी वो लग्न हो जाएगा। ठीक है। अब शनि जो है उसके शुभ राशि जो होती है, वो शुभ राशि कौन सी होगी? शनि की शुभ राशि। तो शनि की जो शुभ राशि है वो है 2 नंबर, यानी वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि, 7 तुला राशि, 10 मकर और ये 11 कुंभ। ये तो शनि की अपनी राशि है। ठीक है। और वृषभ, मिथुन और तुला, कुंभ, मकर और कुंभ, इन राशियों में शनि बैठेगा आपकी कुंडली में, तो ये शुभ फल देगा। इसके बाद इसकी अशुभ राशि जो है वो कौन सी है? अब अशुभ राशि जो है वो है तो मेष सूर्य की राशि हो गई, कर्क राशि चंद्रमा की हो गई और सिंह राशि एक राशि मंगल की है, मेष राशि मंगल की, क्षमा चाहता हूँ, मंगल की राशि हो गई, चंद्र की राशि हो गई और सूर्य की। सूर्य, चंद्र और मंगल, ये मेष, कर्क और सिंह, इन राशि में अगर बैठेगा तो ये खराब फल देगा। और जिस भाव में बैठा है आपके लग्न में, उस भाव को भी ये फल देने में सक्षम नहीं होगा, उसको भी आपको खराब फल उसका प्राप्त होगा। तो देखिए, शनि के कुछ भाव भी होते हैं। ये तो हो गई राशि। ठीक है। अब राशि यहाँ कौन से भाव में आ रही है वो एक अलग चीज है, वो भी अभी समझ लेंगे। उसकी बात है, भाव की बात कर लेते हैं। तो कौन से भाव में शुभ और अशुभ होगा वो भी देख लो। शुभ और अशुभ भाव अगर देखें, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को अगर देखें तो अब इसमें शुभ भाव कौन सा होगा? जो तीसरा भाव है वो शुभ होगा, छठा भाव है वो शुभ होगा, 11वां भाव है वो शुभ होगा। तो ये जो 3 भाव हैं, इन 3 भावों में शनि शुभ फल देगा। ठीक है। तीसरे भाव में क्या फल देगा और चौथे में ये क्या देगा ये भी बता देता हूँ। इसके बाद देखिए अशुभ भाव। तो अशुभ भाव होगा इसका पहला भाव, इसके बाद चौथा भाव और 12वां भाव। ठीक है। तो इन भावों में ये शुभ और अशुभ फल देगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि शुभ और अशुभ फल क्या देगा। उसके बाद फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करूंगा, इस बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो, अगर शनि तीसरे भाव में, थर्ड भाव में है, थर्ड हाउस में है, तो तो ये व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, अपने दम पर, कहना मतलब शून्य से ये शिखर तक पहुंचाने वाला होता है। शिखर तक
पहुंचते हैं ऐसे लोग। जैसे ये थर्ड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस है, यहाँ शनि बैठेगा थर्ड हाउस में, तीसरा भाव है। तो तीसरा भाव है, यहाँ राशि अगर कुछ और होगी तो थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन शुभ राशि आ गई तो बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी अगर शनि यहाँ पर है तीसरे भाव में तो ये यहाँ पर अच्छा फल देगा। ठीक है, तो ये भाव वाली बात है। कालपुरुष में तीसरा भाव में शनि शुभ फल देगा। ठीक है, ये देखो आप, तीसरे भाव में शुभ लिखा मैंने, छठे भाव में और 11वें भाव में। तो ये तीसरा हो गया, ये छठा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6, और ये 11वां भाव, ये 11वां भाव, ये 3 भाव इसके शुभ हो गए। अब यदि ये मान लीजिए छठे भाव में बैठेगा तो छठे भाव में बैठने पर और 11वें भाव में बैठने पर क्या होगा, तो ये 6 भाव का जो फल होगा वो क्या होगा, यहाँ जो होगा 6 हाउस में, तो यहाँ बाधाओं का है, ये कर्ज का है और ये शत्रु का है। ठीक है, तो इन सब से ये इन सब में विजय दिलवाएगा, विजय दिलवाएगा। ठीक है, तो शत्रु उसके आगे टिक नहीं सकेंगे। ठीक है, अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी है तो वो कोर्ट कचहरी में भी यहाँ बैठा हुआ शनि विजय दिलाएगा। ठीक है, अब 11th हाउस हो गया, ये 11वां भाव। 11वें भाव में आय का धन का भाव है, आय और धन का भाव है। तो यहाँ अगर शनि बैठेगा तो ये निरंतर धन लाभ, मतलब धन का फ्लो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, धन चलता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक सफलता और प्रसिद्धि ये यहाँ बैठकर देगा, धन देगा, निरंतर सफलता देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 भाव जो शुभ है। अब ये अशुभ भाव हो गए पहला। अब पहले भाव में होगा तो पहला भाव जातक का स्वयं का होता है, तो स्वयं को शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानी ये देगा। अगर पहले भाव में बैठेगा, सूर्य का घर है पक्का। ठीक है, ये शनि अगर मान लो यहाँ पहले में बैठा है, शनि यहाँ चौथे में बैठा है। ठीक है, तो ये पहला भाव ये सूर्य का है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये चंद्रमा का है, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों अशुभ भाव हो गए। फिर 12वां भाव हो गया, शनि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी ये समस्या उत्पन्न करेगा। तो 1 4 और 12 इन भावों में शनि बैठता है तो ये अशुभ फल देगा। अब क्या अशुभ फल देगा, पहले भाव में स्वयं को कष्ट, शारीरिक परेशानियां रहेगी और कार्य जो होंगे वो विलंब से होंगे, देरी से होंगे। और अगर यही 4th हाउस चौथे में बैठेगा तो ये माता के लिए कष्टकारक रहेगा, माता की चिंता रहेगी और एक पारिवारिक घरेलू झगड़े होंगे, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होगी, पारिवारिक सुख कम मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 12वां भाव। तो 12वां भाव जो होता है वो खर्च का है, तो खर्च वाले स्थान में अगर शनि चला जाए तो यहाँ भी ये अस्पतालों के चक्कर लगवाएगा, दवाई गोली पर खर्च होगा। और खर्च की जो स्थिति है वो जैसे व्यापार में है, विदेशी व्यापार में है, तो वहाँ कुछ नुकसान की स्थिति ये बना सकता है। बाहरी क्षेत्रों में अगर बाहरी क्षेत्र में जाकर कुछ व्यापार करा तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर भी कुंडली में उसकी क्या पोजीशन बनी है, योग कारक है क्या है, तो वहाँ पर वो थोड़ा उसका फल कम हो जाता है और कुछ जगह अच्छे परिणाम भी दे सकता है। तो ये थे शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ राशियाँ मैंने इसकी बताई है अभी आपको। ठीक है, तो ये इसके शुभ अशुभ राशियाँ थी और ये शुभ अशुभ भाव थे। 3 6 11 शुभ भाव होते हैं, 1 2 3 शुभ भाव होते हैं, 1 4 12 अशुभ भाव होते हैं। यहाँ शनि बैठेगा तो अशुभ। इसके अलावा राशि से भी अगर देखें तो वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ, मकर, कुंभ राशि में शनि शुभ फल देगा और मेष राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में बैठेगा तो ये अशुभ फल देगा। अब जो इनके प्रभाव होते हैं, परिणाम
होते हैं वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करते हैं, वो चीज़ भी समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए ये क्या चीज़ देगा, हमें कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है, या इसके व्यापार वगैरह क्या होंगे। तो देखिए, अगर शनि शनि इन भावों में, जो मैंने बताया, इन शुभ भावों में है और इन शुभ भावों में होने पर वो क्या अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, शुभ भाव इसके बता दिए, जैसे मान लीजिए यहीं पे उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है, ये भाव हुए। अब मैंने बता दिया शुभ भाव तो 3, 3, 6, 11 हैं, इसके शुभ भाव हैं, इसे यहाँ बैठेगा तब भी ये स्थिति बनाएगा, ठीक है। ये सोम अपनी राशि में बैठेगा, मिथुन राशि और मकर, कुंभ और तुला राशि में तो उच्च का माना जाता है, ठीक है, यहाँ बैठेगा तो यह अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन छठे भाव का चूंकि अशुभ उस हिसाब से, भाव के हिसाब से अगर देखें तो छठा भाव भी शुभ परिणाम में आता है और यहाँ पर तुला राशि आती है, तो ये भी यहाँ अच्छा योग कारक बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये शनि योग कारक बनेगा। और जो मैंने बताया उसी आधार पे भी अगर आप देखें तो ये स्थिति इसकी अच्छी रहेगी। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में व्यक्ति को ये जो नौकरी वाली बात अगर करें तो नौकरी में ये न्यायाधीश, नगर निगम का अधिकारी, नगर परिषद हो गई या जिला परिषद हो गई, इनका सदस्य हो सकता है, ठीक है, विदेश मंत्री, बीमा विभाग का कार्य करने वाला, पुरातात्विक विभाग, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। भूगर्भ शास्त्री वगैरह इसमें ही सारे चीज़ें आती है। भूगर्भ शास्त्री हो गया, वेद हो गया, डॉक्टर, है ना, ये सारे। और इसके अलावा जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है, वो सभी नौकरियां इस शनि के, शुभ शनि के अंतर्गत आती है। अगर शनि शुभ है तो ये अच्छी नौकरी आपको देगा। इसके अलावा अच्छा उच्च पद प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगर शनि मान लीजिए का जो कारोबार है, कारोबार या व्यवसाय है, तो कारोबार व्यवसाय इसके क्षेत्र में इसको देखा जाए तो ये व्यवसाय, इसका क्षेत्र जो है इसका बहुत बड़ा है। लेकिन ठीक है, मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि जो कोयले का है, लोहा है, ठीक है, कुम्हार, लुहार, फीटर, जो नल वगैरह का काम करते हैं, ईंट बनाने वाले और जो आपके ये गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं, गाड़ी चालक, ड्राइवर, माली, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कारोबार, जो व्यवसाय होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और बीमा व्यवसाय का कार्य करने वाले, बीमा कंपनियां और खदान और ये खदानों में खुदाई वाला जो कार्य होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये थे इससे संबंधित नौकरी और कारोबार। अब इसके अलावा अगर शनि खराब होगा तो वो कई प्रकार की रोग और समस्या उत्पन्न करता है। ऐसे में वो पैरों से संबंधित समस्या देगा अगर खराब होगा तो, ठीक है, खराब होगा तो अनिद्रा देगा, भ्रम की स्थिति पैदा करेगा और हृदय फसली, मानसिक परेशानियां, इस तरह की रक्त दोष, हड्डी टूटना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद जो और चीजें हैं वो बता देता हूँ कि ये जो अगर शनि खराब हुआ तो इस तरह की समस्या होगी। और साथ में ये दुर्घटना का कारक भी है, तो दुर्घटना भी ये दे सकता है। इससे बचने के जो उपाय हैं, उपाय की बात करें, अगर शनि खराब है, ठीक है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, इन व्यवसाय नौकरी से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो शनिवार को
आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या प्रतिदिन करें तो बढ़िया है। और शनिवार को ही पीपल में सुबह में जल चढ़ावें और शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाना है, ठीक है। और जो चींटियाँ होती है, चींटी को मीठा खिलावें, या वो पेड़ के नीचे मीठा कुछ डाल के आए, जो कीट पतंग जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसको खाएं, ठीक है। इसके बाद आप छाया पात्र दान कर सकते हैं शनिदेव की मंदिर में। छाया पात्र होता है, कांसे की कटोरी आती है, कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपना छाया प्रतिबिंब देखकर उसको दान करना, ये भी अच्छा माना गया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और काले तिल, काले कपड़े और उड़द की दाल, ये सब भी इसका दान है, तो ये दान करें। इसके अलावा गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा आप दें तो अच्छा रहे, उनकी सेवा करें। जो गरीब मजदूरों की सेवा करेगा वो शनि का उसका बुरा प्रभाव उसको कभी प्राप्त नहीं होगा। श्रमिकों की, मजदूरों की कभी मजदूरी नहीं खाएं, ठीक है। उनकी सेवा करें, ईमानदारी पर रहें, न्याय क्षेत्र पर रहें और अपने जो ड्यूटी है, नौकरी को ईमानदारी से करें। आपको निश्चित, अगर शनि अशुभ भी है तो बहुत अच्छा शुभ फल देगा, ये मान लीजिए। आपकी कुंडली में अगर खराब भी शनि बैठा है और आप जरूरतमंद की सेवा करते हैं, उसको रोटी कपड़ा जो भी ज़रूरत की है, दवाई गोली, या जहाँ भी हमें लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल दिल खोलकर मदद करें। जितना आप सक्षम हैं, जितनी आपकी कर सकते हो उतना करें, और निश्चित रूप से आपको वो सफलता देगा। आपको नौकरी देगा, आपको धन देगा, संपत्ति देगा, और एक मकान का योग भी आपका बनाएगा। और आपके जीवन में आने वाली समस्या, रोग दोष, जैसे मैंने बताया, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो अपने नीचे कर्मचारियों को खुश रखें, श्रमिकों का ध्यान रखें, मजदूरों का ध्यान रखें और ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहें। निश्चित आपको शनि अच्छा लाभ देगा, चाहे वो ढैया हो, शनि की 7.5 हो, ठीक है। उस पर भी आगे इसमें वीडियो बना तो चर्चा करेंगे। तो ढैया और 7.5 भी चल रही है, तब घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया वो उपाय करते रहें और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।